हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है लेट ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी सेट है जिसके एलिमेंट है 4 5 6 7 एंड द लेट एफ जिसके एलिमेंट देखिए क्या है ऑर्डर पर 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सो डैट एफ इज 1 1। फंक्शन एफ जो है 1 1 है। सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 और सेट बी दिया है जिसका एलिमेंट यहाँ पे है 4 5 6 7। तो हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन जो है ए टू बी में है और कैसा है जी, एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है या एफ इक्वल टू में दिया हुआ है। यहाँ पर एलिमेंट ऑर्डर पर में 1 4 2 5 एंड 3 6। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ फंक्शन में 1 रखने पर आया है 4, 2 रखने पे आया है 5 एंड 3 रखने पे आया है 6। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के यहाँ डिफरेंट इमेज हो रहे हैं। यहाँ अगर मैं एरो डायग्राम से देखूं, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7। 1 रिलेटेड है 4 के साथ, 2 रिलेटेड है 5 के साथ एंड 3 रिलेटेड है 6 के साथ। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ए के डिफरेंट एलिमेंट के यहाँ डिफरेंट इमेज हैं, है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव distinct image in B अंडर किसके अंडर में जी, एफ के। हेंस फंक्शन एफ इज 1 1। ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। फंक्शन एफ n टू n यानी कि डोमेन भी n है और को डोमेन भी n में बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट 1 2। ये फंक्शन 1 1 है लेकिन 1 2 नहीं है। यहाँ पर देखिए फंक्शन एफ नेचुरल टू नेचुरल किस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू में 2x से। चलिए अब इसके बाद हम लोग पहले बात करते हैं इसके 1 1 के लिए। तो डोमेन के एलिमेंट नेचुरल नंबर से होंगे। यहाँ ले लेते हैं कि लेट एफ एक्स 1 का वैल्यू इक्वल है एफ एक्स 2 के लिए फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा जी, तो इसके डोमेन से। तो यहाँ रखेंगे फंक्शन में तो हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, x2 रखेंगे तो 2x2। अच्छा यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए अगर 2x1 2x2 के इक्वल है तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के। देयरफॉर फंक्शन f इज क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये फंक्शन f 1 1 है लेकिन अनटू नहीं होगा, ये हमें दिखाना है। तो चलिए हमें अनटू के लिए चेक कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू में fx, तो यानी यहाँ y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2x, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा y बाई 2। मैं यहाँ पे बात करूँ क्या x नेचुरल नंबर होगा व्हेन y बिलोंग्स टू, अगर देखिए यहाँ y की जगह नेचुरल नंबर 1 रख दें तो क्या x नेचुरल आएगा, 1/2 हो जाएगा तो नेचुरल नहीं ना होगा। अच्छा मैं यहाँ 2 रखूंगा तो नेचुरल आ जाएगा, 3 रखूंगा तो नहीं आएगा, 5 रखूंगा तो नहीं आएगा, 7 रखूंगा तो मैं नहीं आएगा, 9 रखूंगा तो, यानी कि कोई भी अगर मैं ऑड नंबर यहाँ y का वैल्यू रख दूं तो क्या x नेचुरल आएगा, नहीं आएगा। तो ये इसका मतलब यह हुआ कि इन ऑड नंबर का प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर एवरी ऑड नंबर एलिमेंट्स या ऑड नंबर्स of codomain n having no pre-image in its domain, therefore function f is not unto। तो हमने दिखा दिया कि फंक्शन f 1 1 तो है लेकिन unto नहीं है। लिख सकते हैं कि hence function f is 1 1 but not unto। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। लेट फंक्शन f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इज f इज 1 1, क्या ये फंक्शन f 1 1 है। चलिए देखते हैं। फंक्शन f जो रियल टू रियल पे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू में किस तरह से है, एक्स स्क्वायर से।
आप देख लो रियल टू रियल है, अगर मैं यहाँ पे निगेटिव में भी रियल नंबर रखूंगा या पॉजिटिव में, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज इसमें नहीं हो पाएंगे, है ना, क्योंकि रियल नंबर है ना। अगर -1 रखेंगे, यहाँ देखो फंक्शन में -1 में रखूंगा तो -1 का स्क्वायर +1, और फंक्शन में 1 भी रखूंगा तो 1 का स्क्वायर +1, तो दोनों के लिए सेम ही इमेज आ रहा है ना। डेट मीन्स ये 1 1 होगा, नहीं होगा। चलिए चेक कर देते हैं, 1 1 की बात करनी है ना। यहाँ लेते हैं कि लेट f(x1) जो है ना इक्वल है f(x2) के, फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, x1 x2 बिलोंग करेगा इसके डोमेन से। तो यानी हो जाएगा, यहाँ फंक्शन में रखेंगे x1 तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू में x2 का स्क्वायर। दो डिफरेंट रियल नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल है तो क्या x1 x2 के इक्वल होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं -1 और +1 के स्क्वायर की बात करूं तो उनका स्क्वायर तो इक्वल होगा, लेकिन -1 + 1 इक्वल होगा, नहीं होगा। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1। फंक्शन f क्या है, 1 1 नहीं है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, लेट फंक्शन f z टू z, यानी कि डोमेन भी इंटीजर्स है और को डोमेन भी इंटीजर्स है, बी डिफाइंड बाई f(x) = -x सो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि वो सरजेक्टिव भी होगा और इंजेक्टिव भी होगा, यानी 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा। तो चलिए सबसे पहले 1 1 के लिए इसको चेक करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है z टू z बी डिफाइंड बाई f(x) = -(x). चलिए अब हम लोग पहले 1 1 के लिए बात कर लेते हैं। अब लेते हैं कि लेट f(x1) जो है ना इक्वल है f(x2) के, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी आ जाएगा -(x1) इक्वल हो जाएगा -(x2). फंक्शन में x1 x2 रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, x1 इक्वल टू में x2 हो जाएगा ना इंटीजर्स के लिए, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। देख रहे हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर रखेंगे, इसके वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा, है ना जी, इसलिए 1 1 है। अनटू की बात कर लेते हैं, अनटू की बात कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू में f(x), यानी हो जाएगा y इक्वल टू में -(x), यानी x का वैल्यू -(y). तो मैं कह रहा हूं कि x का वैल्यू इंटीजर होगा व्हेन y बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं यहाँ y की जगह इंटीजर रखूंगा, प्लस में माइनस में जीरो जो भी, तो जो वैल्यू आएगा x का, यानी उसका अपोजिट साइन वाला आ जाएगा, तो वो भी तो इंटीजर ही ना होगा। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो -1 आएगा, है ना, 2 रखूँ तो -2 आ जाएगा, -3 रखूँ तो +3 आ जाएगा। तो वो सब क्या है, इंटीजर ही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having pre-image in its domain, therefore function f is unto। फंक्शन f क्या होगा, अनटू होगा। तो 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया, hence फंक्शन f is a bijective function। बाइजेक्टिव फंक्शन, ये फंक्शन f क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एग्जामिन इन ईच केस वेदर द फंक्शन इज 1 अनटू 1 1 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें चेक करना है कि ये 1 1 है, अनटू है या फिर बाइजेक्टिव है। तो 1 1 अनटू दोनों होगा तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। पहला देखिए फंक्शन f r टू r डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू में दिया हुआ है 1 प्लस का x²। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसके 1 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं कि लेट f(x1) जो है ना f(x2) के इक्वल है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि R। तो यानी यहाँ आ जाएगा x1 रखेंगे तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर, और x2 रखेंगे तो आएगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, कह रहा है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल है। किसके लिए जी, रियल नंबर के लिए। तो क्या x1 x2 के इक्वल होगा, यह जरूरी नहीं है। आप देख लो, आप यहाँ -1 रखो +1 रखो, वैल्यू सेम ही आएगा, 2 आ जाएगा। ये -1 + 1 आपस में तो इक्वल नहीं है ना जी। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1। तो ये 1 1 नहीं है, तो बाइजेक्टिव तो होगा नहीं। चलिए अब अनटू की चेक कर लेते हैं, अनटू भी। चलिए अनटू के लिए लेट y इक्वल टू में f(x), यानी आ जाएगा y इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस का x²।
तो x इक्वल टू में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा y माइनस का 1। डेट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं x इक्वल टू में रूट ऑफ, प्लस माइनस भी लगा देते हैं, y माइनस 1, क्योंकि रियल टू रियल पे डिफाइन था ना जी। अब इसके वैल्यू की बात करें, x का वैल्यू, क्या ये हमेशा रियल होगा? नहीं होगा, जब y इज लेस देन 1। और y के वैल्यू में यहाँ 1 से लेस देन रखूंगा तो उन सभी वैल्यू के लिए यहाँ पे इसका वैल्यू कभी भी रियल नहीं आएगी। देख लो 1/2 रखो माइनस में आ जाएगा, है ना, 0 रखो तो भी रूट अंडर माइनस 1 आएगा, जो कि रियल नहीं है। तो यहाँ पे 1 से लेस देन के लिए जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेगा। तो लिख सकते हैं कि सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having no pre-image in its domain, इसके डोमेन में प्री इमेज नहीं मिलेगा। therefore फंक्शन f is not unto, तो ये 1 भी नहीं है और unto भी नहीं है, तो यानी बाइजेक्टिव होगा नहीं, hence फंक्शन f is not a bijective फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी ये नहीं होगा, समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 का सेकंड नंबर देखिए, एग्जामिन करना है कि 1 1 है, अनटू है या फिर बाइजेक्टिव है। फंक्शन f दिया हुआ है रियल टू रियल और fx इक्वल टू में है 3 माइनस का 4x। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 1 के लिए चेक करते हैं, 1 1 के लिए। ठीक है, तो अगर मैं 1 1 की बात करूंगा तो ले लूंगा लेट fx1 जो है ना इक्वल है fx2 के। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा? इसके डोमेन से। x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन यानी कि r से। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसमें रखूंगा x1, तो x1 रखने से क्या आएगा 3 माइनस का 4x1, है ना, एंड इधर हो जाएगा 3 माइनस का 4x2। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, माइनस का 4x1 इक्वल है माइनस ऑफ 4x2 के। तो यहाँ रियल नंबर के लिए यहाँ -4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 किसके इक्वल आ जाएगा? x2 के इक्वल आ जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f क्या है? यहाँ 1 1 फंक्शन है, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ अनटू के लिए चेक कर लेते हैं, अनटू के लिए चेक कर लेते हैं। यानी यहाँ लेते हैं लेट y इक्वल टू में fx, यानी यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस का 4x। 4x को इधर लेके चले जाते हैं और y को उधर ले जाते हैं, और यहाँ x इक्वल टू में फाइनली आ जाएगा 3 माइनस y बाई में 4। क्या x का वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर होगा जब y रियल नंबर हो। हम यहाँ y की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे, x का भी वैल्यू क्या आएगा? रियल ही आएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having pre-image in its domain, therefore फंक्शन f is unto। तो फंक्शन f 1 1 और unto दोनों हो गया, hence फंक्शन f is a बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि 1 1 भी है और unto भी है, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन, समझे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट सेट a एंड सेट b दिया है जिसके एलिमेंट a के 1 2 3 और b के 4 5 है। लेट द फंक्शन f डिफाइंड बाई, इसके एलिमेंट 1 4 ऑर्डर पेयर में 2 5 एंड 3 5 है, सो दैट f इज नॉट 1 1 बट अनटू फ्रॉम a टू b। अच्छा देखिए फंक्शन दिया है जिसके सेट यहाँ पे 1 2 3 है, ये डोमेन वाले हैं, और को डोमेन वाले 4 एंड 5 है। ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a टू b किस तरह से कि f जो इक्वल है ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है 1 4 2 5 एंड 3 5। मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि दो डिफरेंट एलिमेंट है। देखिए इसमें 1 रखने पे क्या है 4 आया है, 2 रखने पे क्या आया है 5 आया है, और यहाँ 3 रखने पे क्या आया है 5 आया है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज हो रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि f2 इक्वल है f3 के, लेकिन ये 2 3 के इक्वल नहीं ना है जी, है ना। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1। ये फंक्शन f 1 1 नहीं होगा क्योंकि दो को डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज मिल जा रहा है, इसलिए 1 1 नहीं है। अच्छा अगर हम लोग अनटू की बात करें, आप इसको एरो डायग्राम से भी देख सकते हो, a b, इसमें एलिमेंट देखिए
1 2 3, इसके एलिमेंट है 4 एंड 5। 1 रिलेटेड है 4 के साथ, 2 रिलेटेड है 5 के साथ एंड 3 रिलेटेड है 5 के साथ। तो ऐसे भी दिख रहा है 1 1 नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अनटू की बात करूं तो देखिए इसमें जो इसके रेंज वाले एलिमेंट हैं तो वो 4 एंड 5 है। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन वही सेम है कोडोमेन के। देख लो, रेंज वाले एलिमेंट 4 एंड 5 है और कोडोमेन में भी यही है। तो आपको पता है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, रेंज और कोडोमेन, तो फंक्शन अनटू हो ही जाता है। क्योंकि देख लो इसके कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के प्री इमेजेस के डोमेन में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having pre-image in its domain, therefore function f is unto। तो फंक्शन f 1 1 है लेकिन अनटू नहीं है। यहाँ लिख सकता है कि hence फंक्शन f is 1 1 not 1 1 but it is unto। 1 1 नहीं है लेकिन अनटू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, लेट फंक्शन f फ्रॉम a to b 1 to 1 यानी कि 1 1 है फंक्शन so that the range of the function such that range of the function f is b, determine the number of element in a। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है f जो कि 1 1 है, फंक्शन 1 1 है और ये कह रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन f जो है वह b है, उसके एलिमेंट क्या है, सिर्फ b है। तो डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। तो आपको मैंने बता रखा था, याद होना चाहिए कि लेट f a to b be an 1 1 फंक्शन, b 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन f a to b में एक 1 1 फंक्शन है सपोज, ठीक है। हमको याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। यानी कि अगर ये 1 1 हो रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट a के जो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट b से लेस देन होंगे या फिर इक्वल होंगे। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो रेंज ऑफ द फंक्शन जिसमें एलिमेंट क्या है, सिर्फ b है ना। यहाँ हमारे पास क्या दिया है कि रेंज ऑफ द फंक्शन f जिसमें एलिमेंट सिर्फ b है। तो इसमें बी सेट का एक एलिमेंट क्या है, b है, ठीक है। दैट मीन्स ये b a के किसी एलिमेंट का प्री इमेज होगा, a के किसी एलिमेंट का वो प्री इमेज होगा, है ना। b है ना, यहां पे लिख सकते हैं b इज अ इमेज ऑफ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट का यह एक इमेज होगा। तो जब यह एक इमेज होगा सेट ए के एलिमेंट, तो सेट ए में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब यहां कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए का जो होगा वह बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से लेस देन होगा या इक्वल होगा। तो चूंकि बी सेट में अगर हम लोग देखें तो उस बी सेट के एक ही एलिमेंट के साथ यह रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ए सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, यानी कहना है ना जी, ए सेट में कितना एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने होंगे जी, 1 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 1 एलिमेंट होगा उस सेट में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड a इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 0 1। तो फंक्शन दिया है f n टू a पर डिफाइन है। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है,
ठीक है। और ए क्या है, ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 0 एंड 1। तो हमारे पास फंक्शन जो है एफ एन एन टू एफ ए पर डिफाइन है एफ 2x इक्वल टू में 0, एफ 2x इक्वल टू में 0 एंड एफ 2x प्लस 1 इक्वल टू में 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि ये मेनी वन फंक्शन होगा और अनटू भी होगा, ये हमें बताना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं देख रहा हूं कि मैं यहाँ x के जगह पे कोई भी एलिमेंट रखूं, यानी कोई भी मैं नेचुरल नंबर रखूंगा। सपोज मैंने यहाँ x के जगह पर 1 रख दिया, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, समझ रहे ना। x की जगह पे अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया तो 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पे मैंने 2 रख दिया तो 2 2 जा 4, वो भी 0 आए। f के जगह यहाँ पे मैंने x की जगह 3 रख दिया तो 9 और उसका 0 आ जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूं 1 रख दिया तो 2 1 जा 2 1 3, 3 पे 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं f5, वो 1 आ जाएगा। मैं यहाँ पर अगर 3 रख दूं तो 7, f7, वो 1 हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि ऑड वाला यानी f3, f5, f7 इन सब का वैल्यू 1 1 1 रह रहा है। एंड इवन वाला यानी कि जैसे f2 है, f4 है, f2 था ना जी, 2 3 6 हो गए, यहाँ पे f6 है तो 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहा हूं मैंने कि ऑर्डर के लिए यहाँ पे 1 1 आ रहा है, इवन के लिए हमेशा 0 0 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनके सेम ही इमेज हो जा रहा है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, कि एवरी odd numbers having image क्या हो रहा है जी 1 and every even number having image 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, देख रहे हैं ना जी, f2, f4, f6, f8 इन सब का क्या आएगा 0 आएगा। और मैं देख रहा हूं कि f3, f5, f7 इन सब का क्या आएगा 1 आएगा। तो ये सब क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट के एक ही इमेज हो जा रहे हैं, देयरफॉर फंक्शन f इज मेनी वन। ये मेनी वन हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग अनटू की बात करेंगे, तो अगर मैं अनटू की बात करूं तो हमारे पास याद होना चाहिए सेट ए में एलिमेंट क्या था 0 एंड 1, और चूंकि वो फंक्शन एफ एन टू एफ ए पर डिफाइन था तो इसके को डोमेन की बात करेंगे, यानी ए की बात करेंगे। इनके एलिमेंट्स के इनमें कौन एलिमेंट है 0 1, इन दोनों एलिमेंट के प्री इमेज है इनके डोमेन एन में। लिख सकते हैं कि फॉर every elements of codomain A having pre-image in its domain n, therefore function f is unto। तो एक ऐसा फंक्शन हो गया many one unto, hence function f is many one unto function। ये कैसा फंक्शन है many one unto फंक्शन है, समझ गए।